इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के जो तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पहुँच के महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर प्रार्थना की है, पुष्पांजलि की है और देखिए अब यहाँ पर वो बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, प्रवेश वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह समेत कई बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जिस तरह से हमने इनसे जब बात भी की थी तो इनका कहना था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी जो एक पूरी की तरह पूरी की पूरी जो भ्रष्ट पार्टी है उससे हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि यहाँ पर उस पार्टी से दिल्ली की जनता को मुक्ति मिले, दिल्ली की जनता को राहत मिले और यहाँ पर ये प्रार्थना की जा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से तमाम जो बीजेपी के जो कई ऐसे सीनियर लीडर्स हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और जब हमने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आज जो ये प्रदर्शन है ये आम आदमी पार्टी जो भ्रष्ट पार्टी है उसके खिलाफ हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि उसने किस तरह से दिल्ली की जनता का पैसा लूटा है, दिल्ली की जनता को लूटा है। और आज हम यहाँ पर ये प्रार्थना करने के लिए ये तमाम जो लीडर्स हैं ये पहुँचे हैं, उसके बाद ये बाहर जाके प्रदर्शन भी करेंगे। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर कई बीजेपी के वरिष्ठ जो लीडर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से डॉक्टर हर्षवर्धन जो यहाँ पर मौजूद हैं हाथ जोड़ के वो यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, पुष्पांजलि की, उसके बाद यहाँ पर ये बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। बांसुरी स्वराज भी यहाँ पर मौजूद हैं और कई बीजेपी के सीनियर जो लीडर हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आज आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के शासनकाल में झूठ, बेईमानी, भ्रष्टाचार, इसकी पराकाष्ठा के भी सारे जो रिकॉर्ड हैं वो टूट गए हैं। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने रामलीला मैदान में कितनी सारी कस्में खाई थी, प्रोबिटी के बारे में, शुचिता के बारे में, राजनीति को बदल देंगे, ये सारी बातें की थी। लेकिन उसके विपरीत इन्होंने सब प्रकार के गलत काम किए, भ्रष्टाचार की सारी अरविंद केजरीवाल जी क्रॉस कर ली। कट्टर ईमानदार कहते हैं। अब ऐसा है कि जो कट्टर ईमानदार लोग होते हैं ना, मैं तो कहता हूँ कट्टर नहीं, जो ईमानदार लोग होते हैं उनको खुद से जो है माथे पे लगा के नहीं घूमना पड़ता, उनके लिए दुनिया बोलती है कि वो ईमानदार है। इसलिए ईमानदार को अपने लिए खुद से ईमानदार बताने की ज़रूरत नहीं होती है। ईमानदारी उनके कृत्यों में झलकती है, उनके कर्मों में झलकती है, उनके एक्शंस में झलकती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्किंग में झलकती है। तो ये सरकार का तो सारा कुछ जो है, इनके तो सारे मेरा ख्याल से अधिकांश एमएलएज अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और अब तो मुख्यमंत्री जी का राइट हैंड लेफ्ट हैंड दोनों जेल में चले गए हैं। अब तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई जांच की तलवार है, जो जांच की आंच है, अब वो धीरे धीरे केजरीवाल तक भी पहुंच रही है। अब ये जांच एजेंसीज बताएंगी, लेकिन नेचुरल वे में जब हम लोग सोचते हैं तो हमको यही लगता है कि भाई जो आदमी ने एक भी अपने पास एक भी मंत्रालय नहीं रखा और जिसको सब चीज़ों की जानकारी है, जिसके बारे में जो हु इज़ पार्टी टू एवरीथिंग, तो अब तो सब चीज़ें खुल खुल के आ रही हैं ना, लोग बता रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि जांच एजेंसीज जो है उनका जो हाथ है उसकी तरफ बढ़ेगा। और ऐसे में दिनेश अरोड़ा जो अब सरकारी गवाह भी बन चुके हैं, उन्होंने कई ऐसे आम आदमी पार्टी के कई ऐसे लीडर्स का नाम लिया है जो भी जिन पर भी अब ईडी की तलवार। अब ये देखो, ये तो जांच एजेंसीज बता सकती हैं, हमें तो इंटरनल डिटेल्स नहीं पता, लेकिन जो कुछ अखबारों से और आपके माध्यम से पता लगता है हम तो उसी के ऊपर कमेंट करते हैं। और उन कमेंट्स के आधार पर ही हम ये कहना चाहते हैं कि अब जो है मेरा ख्याल से पाप का घड़ा तो बहुत दिन पहले से भरा हुआ है, अब तो छलक छलक के जो है चारों तरफ फ्लडिंग हो रही है उसकी। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्होंने कहा कि अब जो जांच की जो आंच है अब वो किस तरह से अरविंद केजरीवाल तक पहुंचने वाली है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार कहते हैं, तो डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना था कि अगर वो वाकई ईमानदार हैं तो उनको बार बार ये चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो ईमानदार हैं तो वो चीज़ें उनके काम से झलकनी चाहिए जो नहीं दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट डीपी यादव के साथ मैं अपूर्वा, इंडिया डेली लाइव।